हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है मैनर्स और एटिकेट्स। मैनर्स और एटिकेट्स होते क्या हैं? इससे पहले मैं इस बात को शुरू करूँ, एक मिर्ज़ा गालिब के एक मशहूर शेर है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये जो अंदाज़े गुफ्तगू है, ये बात करने का जो ढंग है, वो सलीका अगर हमें आ जाए तो हमारी लाइफ की जो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। हमारी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हम सारी उम्र इस चीज़ को सीखते रहते हैं। हम एटिकेट सीखते रहते हैं, मैनर्स सीखते रहते हैं कि छोटों से बात कैसे करें, बड़ों से बात कैसे करें। लेकिन इन सब में भी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ठीक है। उन चीज़ों को ही आज हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि इंग्लिश में जब हम बात करते हैं किसी के साथ तो कैसे बात करते हैं। तो सबसे पहले दो शब्द अगर हम अपनी लाइफ में हर रोज़ यूज़ करना सीख जाएं तो इससे ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। एक तो होता है प्लीज़ और एक होता है थैंक्स। प्लीज़ कब बोलते हैं हम? जब भी हम किसी से हेल्प मांगते हैं, जब भी हम किसी को कुछ करने को कहते हैं, जब भी हम किसी से कुछ भी मांगते हैं, ठीक है। जब भी हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम अगर प्लीज़ के साथ अपना वाक्य शुरू करें, जैसे प्लीज़ ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी और प्लीज़ क्लोज द डोर। तो इस तरह से जब हम अपनी बात शुरू करते हैं प्लीज़ के साथ, तब हमारी जो भाषा है वो प्रभावी बनती है। और दूसरा जो शब्द है थैंक्स, इसी को हम थैंक यू भी बोलते हैं। ये थोड़ा थैंक यू ऑफिशियल है। थैंक्स कब बोलते हैं? जब किसी ने हमारी हेल्प की हो, हमारी प्रेज़ की हो, हमने किसी से कुछ चीज़ डिमांड की हो और वो डिमांड हमारी पूरी हुई हो, तब हम उसको बदले में थैंक्स बोलते हैं। इसका उल्ट भी होता है, जब हमने किसी की हेल्प की हो, जब हमने किसी के काम को सुधारा हो, जब हमने किसी की प्रेज़ की हो, तो अगर उधर से थैंक्स कोई हमें बोले तो हमें उसका कैसे रिप्लाई करना है। एक तो हो गया हम किसी को थैंक्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये सभी चीज़ें, इन चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है कि आपके जो कहने का ढंग है वो पोलाइट होना चाहिए, विनम्रता से बात कहनी चाहिए अपनी, ज़ोर से। क्योंकि आप जो कहते हो यही इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कैसे कहते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो भी बड़ा ज़रूरी हो कि आप बात तो विनम्रता से कर रहे हो लेकिन आप अपनी आंखों से सामने वाले को घूर रहे हो, ठीक है। बात आप पोलाइट वे में कर रहे हो लेकिन सामने वाले को लग रहा है ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मेरी। तो आपकी जो टोन, आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जब हम कोई भी बात कहें तो वो प्रभावी ढंग से हम कह पाएँ। क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं होती है जिसके लिए हमें वायलेंट या एग्रेसिव होने की ज़रूरत हो। हम सिंपली भी कोई भी बात कह सकते हैं अगर हमारे पास प्रॉपर बात करने का तरीका है, हमारे पास वोकैब अच्छा है, ठीक है, हमें आता है कि सामने वालों को किस तरह से कन्विंस करना है अपनी बात से, तो शोर मचा करके या ज़ोर से बोल करके बात कहने की ज़रूरत नहीं होती है। आप गुस्से में बात कहने की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट अच्छा है, आपके पास तर्क अच्छा है, तो आप आसानी से सामने वालों को बिना गुस्से के भी कन्विंस कर सकते हो। ये एक अलग लेवल की बात है। लेकिन अगर हम इन दो शब्दों को अपनी डेली लाइफ के जो रूटीन है उसमें शामिल कर लें तो भी बहुत सी चीज़ें सुधर जाती हैं। तो मैं बात कर रहा था कि अगर किसी ने मेरे को थैंक्स बोला तो मैं उसका रिप्लाई कैसे करूं, ठीक है। थैंक्स की रिप्लाई किस तरह से कर सकते हैं? एक तो बोल सकते हैं, जब हमें कोई थैंक यू बोला हो तो हम बोल सकते हैं यू आर वेलकम और इट्स ओके, इट्स ओके और इट्स माय प्लेजर और मेंशन नॉट, तो इस तरह के जो ये सेंटेंसेस हैं, जब कोई हमें थैंक यू बोलता है तो इस तरह से हम उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई एक नॉर्मल लाइफ में बोलने जाने वाले जो शब्द हैं, प्लीज़ है, थैंक यू है, और थैंक यू का रिप्लाई कैसे करना है। और एक और जो ज़रूरी शब्द हो जाता है हमारी लाइफ में, जो जुड़ना होता है, वो होता है सॉरी। सॉरी शब्द जब भी हमें लगे कि हम गलत हैं या सामने वाला हमने कुछ ऐसा बोल दिया है, चाहे हमने वो जानबूझकर बोला हो या अनजाने में हमसे बोला गया हो, तो हमें ये जो शब्द है सॉरी, ये बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। तो इसका यूज़ करना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ, सामने वाले को जिसने हमें गलत बोला है उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो सॉरी को भी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एसेट होती है अपनी लाइफ की, बहुत सी चीज़ें हम इकट्ठी करते हैं, तो उन्हीं चीज़ों में ये 3-4 शब्द भी अगर और जोड़ लें हम, तो और रिच हो सकते हैं हम चीज़ों में। अब ये तो हुई एक वर्बल कम्युनिकेशन कि हम जब बात करते हैं आमने सामने तब कैसे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पोलाइटली ही बात करनी चाहिए सबके साथ, पोलाइटली और प्यार के साथ बात करो। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करते हैं मोबाइल पर, क्योंकि लगभग अब हर हाथ में मोबाइल है, तो मोबाइल पर बात कैसे करते हैं। और वो तो हमें पता ही है कि हेलो बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी है वो तो बोलते ही हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं, एक पब्लिक प्लेस पे खड़े होते हैं, और हम ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं। बहुत समय आदत होती है कि बहुत ज़ोर चिल्ला कर बात करते हैं। उनको लगता है कि सामने वालों को जो अपनी बात है वो यहीं से पहुंचानी है, मोबाइल तो बिना बात के एक माध्यम आ गया है, वो ऐसे चीख कर भी बात पहुंचा सकते हैं। तो इतनी ज़ोर ज़ोर से वो बात करते हैं, उनको मोबाइल की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही चीखते रहते हैं। तो मोबाइल पर क्या होता है, कई बार जब हम पब्लिक प्लेस में हो, तो पब्लिक प्लेस में हो या आप पर्सनल प्लेस पे हो, तब भी आपको इतनी कम आवाज़ में बात करनी चाहिए कि सामने वाले के पास अगर नेटवर्क है तो वो आपकी बात सुन लेगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, आप सामने वाले की बात सुन नहीं पाते हो, सुन नहीं पाते हम सामने वाले की, जो हम दूसरी तरफ जो बंदा कॉल कर रहा है हमें, जो अटेंड कर रहा है जो इंसान, उसकी बात हम सुन नहीं पाते। तो तब हमें कैसे उसका जवाब देना चाहिए। एक तरह से ऐसा कहा जाए तो दो जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो, बड़ा आराम से बोल रहा है तुम। एक तो ये टोन होती है कि आप सारा का सारा जो ब्लेम है, सारा का सारा जो दोष है वो सामने वाले के ऊपर डाल देते हो। एक दूसरा तरीका हो सकता है इसका कि आप इतनी मॉडेस्ट वे में, इतनी पोलाइटली बोल सकते हो कि प्लीज़ आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू। एक तरीका तो ये होता है बोलने का। दूसरा आप उसको बोल सकते हो विल यू प्लीज रिपीट। एक इस तरह से बोल सकते हो आप, और किस तरह से बोल सकते हो आप, एक बोल सकते हो आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। इसका मतलब होता है कि सॉरी, मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। और एक होता है एक्सक्यूज मी। एक ये होते हैं कि सामने वाला जब बोल रहे हो और आपको सुनाई नहीं दिया तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी बात को रिपीट कीजिए। तो ये जो शब्द, ये जो वाक्य हैं, जब हम मोबाइल पर किसी से बात करते हैं और उसकी आवाज़ हमें अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, तो हम इन वाक्यों का, इन सेंटेंसेस का यूज़ करके सामने वाले को बिना ऑफेंड किए, बिना उसको ये महसूस किए कि तुम्हारी बात मुझे सुनाई नहीं दे रही, उसको बिना बुरा लगे आप ये बातें कह सकते हो, और वो समझ जाएगा कि हाँ, उसे किस तरह से बोलने की ज़रूरत है। और कैसा हो सकता है, और क्या तरीका है मैनर्स का, एटिकेट्स का, कि जब कोई महिला या कोई बुज़ुर्ग या कोई छोटा बच्चा रोड पे आपको मिले या बस में ट्रैवल कर रहे हो और उसको सीट देनी हो या उनको आगे जाने के लिए कहें, तो आजकल एक तो ट्रेंड ये है कि आप कहें लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज़ फर्स्ट। एक कह सकते हैं आफ्टर यू, कि आप पहले चलिए मैं आपके पीछे आता हूँ। एक तो ये हो सकता है, एक तो लेडीज़ फर्स्ट हो सकता है,
एक होता है आफ्टर यू। मेरे हिसाब से आफ्टर यू इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट में एक तरह से कहा जाए तो एक जेंडर का एक सेंस आता है आफ्टर यू में कि लेडीज़ है तब तो आप उसको जाने दे रहे हैं, अदरवाइज़ आप उसको जाने नहीं देते। लेकिन क्योंकि रिस्पेक्ट है, आपको छोटों की भी करनी चाहिए, बड़ों की भी करनी चाहिए रिस्पेक्ट, तो उसमें जेंडर नहीं देखा जाना चाहिए, सेक्स नहीं देखा जाना चाहिए कि सामने वाला क्या है। आपको लगे कि हम बड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, तब आप विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर आप उसको बोल सकते हैं आफ्टर यू। तो ये हुआ। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं या मोबाइल पे ही बात कर रहे हैं और आपको उसको बीच में टोकना है, आप उसकी बात को रोकना चाहते हो और अपनी बात कहना चाहते हो, तो बेहतर है कि आप बिना कुछ कहे बीच में उसको चुप होने का बोल दे कि चुप हो जा तू, मैं बताता हूँ क्या होता है असली बात, ये नहीं है तू गलत बोल रहा है। तो बेहतर है ऐसे बात ना की जाए। और कैसे की जाए? रोक कर उसको बोला जाए सॉरी टू इंटरप्ट यू। जब आप किसी को रोक कर बात कहते हैं तो कहिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपको मैं रोक रहा हूँ। एक ढंग ये होता है कहने के बाद। और दूसरा क्या होता है? सॉरी टू इंटरवीन, कि मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, मैं शामिल हो रहा हूँ बातचीत में, आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, मैं आपको रोक रहा हूँ। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि सॉरी ये जो शब्द है, अगर हम इसको अपने डेली लाइफ की रूटीन में जो शामिल कर लें तो बहुत सी चीज़ें आप सामने वाले को बिना ऑफेंड किए ही बोल सकते हो। ये बहुत हैवी शब्द होता है सॉरी। तो ये जो आज थोड़ा सा, वैसे तो मैंने पहले कहा था कि मैनर्स और एटिकेट्स का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है कि आप सारी उम्र सीखते हो उसको, लेकिन ये जो कॉमन सी चीज़ें हैं जो हमें अगर अपनी लाइफ में फॉलो कर लें हम इस चीज़ों को, तो काफ़ी ठीक ढंग से हम अपनी बात को कह सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को